बागेश्वर धाम के नाम के पीछे की कहानी। यहाँ के सेवादार दीपेंद्र बताते हैं कि ये चंदेल कालीन प्राचीन मंदिर है, पर इसे बागेश्वर क्यों कहते हैं इसके बारे में उन्होंने बताया कि चूंकि इस पहाड़ के आसपास घना जंगल था जिसमें बाघ घूमते थे, इसलिए इसे बाघेश्वर कहते थे, जो अब बागेश्वर बोला जाने लगा है। महादेव की इस मैया के पास ही बना है बालाजी धाम हनुमान जी महाराज का नया मंदिर। बागेश्वर धाम महाराज के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इन्हीं बालाजी के उपासक हैं और कहते हैं कि उनको इन्हीं की सिद्धि मिली है और इन्हीं के दम पर वह लोगों का भूत व भविष्य बताते हैं। पेड़ से चिपट कर चीखते चिल्लाते मिले लोग। बालाजी के मंदिर से सटकर ही लगा है एक बड़ा सा पेड़, जिससे चिपट कर लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। इसके बारे में दीपेंद्र कहते हैं कि ये प्रेत बाधा से ग्रसित लोग हैं जो यहाँ मंगलवार और शनिवार को आते हैं। इस पेड़ में पॉजिटिव एनर्जी है और उसे छूकर या उससे चिपटकर इन लोगों के दिमाग पर छाई निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। यहीं हमें कुछ लोग ऐसे भी दिखे जिनको जंजीर से बांध गया था और वे जमीन पर लोट लगा रहे थे। इन 3 जगहों के आसपास बैरिकेड लगाई गई है और दिलचस्प ये है, मंदिर से दूरी बनाने के लिए लगाई गई बैरिकेड पर ही काले, लाल और पीले रंग की पोटलियां बंधी हुई हैं। इन पोटलियों में अलग अलग फरमाइशें या श्रद्धालुओं की मन्नतें हैं। काले में प्रेत बाधा से मुक्ति, तो पीले में शादी ब्याह की मन्नत, तो लाल में सामान्य कामकाज करवाने की अर्जी। लोगों में अटूट भरोसा, जो मांगा वो मिलेगा। झारखंड की गुमला जिले से आया शैलेंद्र सिंह का परिवार लाल कपड़े में नारियल बांधकर बैरिकेड से बांध रहा था। हमने पूछा ये क्या कर रहे हो, तो मुस्कुराते हुए कहा कि बालाजी महाराज के दरबार में अर्जी लगा रहे हैं, कुछ मांगा है। हमने पूछा किसने कहा ऐसा करने को, तो बताया कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। भरोसा है जो मांगा वो मिलेगा। हाँ, इतने लोगों को मिला है तो हमें भी मिलेगा। यहाँ आने वाले अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो सुनी सुनाई सुनकर चले आ रहे हैं। सामुदायिक भवन में मिलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। इन 2 छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन कर नीचे उतरते हैं तो वहीं पर बना है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का वो स्थान जहाँ वह रहते और जनता से मिलते हैं। पहाड़ी के ठीक नीचे ये 2 मंजिला इमारत गांव की पंचायत का सामुदायिक भवन है, जिसमें धीरेन्द्र ने लोगों की सहूलियत के लिए ठिकाना बना लिया है। इस परिसर में एक तरफ से लोग आते हैं और दूसरी तरफ से दर्शन कर निकलते रहते हैं। जिसे मिलना होता है उससे धीरेन्द्र शास्त्री टोकन व्यवस्था की मदद से समय देकर मिलते भी है। आने वाले लोगों की समस्या सुनने के बाद उनको पेशी पर बुलाते हैं। पेशी का मतलब कोर्ट कचहरी नहीं, बल्कि सामने पहाड़ी पर बने मंदिर में 5 या 10 बार आना होता है। अर्जी लगाने के बाद यही पेशी होती है। लोगों को भरोसा है कि पेशी और बालाजी के दर्शन के बाद दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इस तरह बड़ा होता गया धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। धीरेन्द्र जहां पर बैठते हैं वहीं पीछे की तरफ उनके दादा सन्यासी बाबा के बैठने का स्थान है। बेहद सामान्य तरीके से रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री कैसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाने लगे, ये पूछने पर उनके मित्र रिंकी सिंह बताते हैं कि इनके परिवार में पुरोहिताई का काम होता था। इनके दादा भी यही काम करते थे, यानी कि पर्चा पर कुछ लिखकर भूत भविष्य बताने का काम। शुरुआती दिनों की छोटी मोटी पुरोहिताई के बाद धीरेन्द्र रामकथा करने लगे। आसपास के गांवों में कथा से जो मिलता था उसे रख लेते थे। इस बीच कुछ कथित सिद्धियों के चलते उनकी तरफ से बताई गई बातें सच होने लगी तो उनका दरबार बड़ा होता गया। कोरोना काल और यूट्यूब ने पूरे देश में किया पॉपुलर। रही सही कसर कोरोना काल और सोशल मीडिया के प्रचार ने पूरी कर दी। लोगों ने घर बैठे खूब कथा सुनी, लाइव प्रसारण देखा और YouTube ने उन्हें देश भर में पहुंचा दिया। बस फिर क्या था, महाराज की ठेठ बुंदेली बोली, उनका लड़कपन, बोलचाल की अदा, अपने बालाजी पर अटूट भरोसे ने ही उनको पिछले 2 साल में ही भारी लोकप्रिय कर दिया। हर मंगलवार और शनिवार को गढ़ा गांव में मेला लगता है। धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा की अगले 2 साल तक की भरपूर बुकिंग है। एक टीवी चैनल उनकी कथाओं का निर्बाध प्रसारण करता है। धीरेन्द्र मानते हैं कि वो जो करते हैं वह चमत्कार नहीं, बस हनुमान जी महाराज की कृपा है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर करके दोस्तों को भी जानकारी साझा करें। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। सन्यासी बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।